Hello students, welcome to this video of logarithm. Today we are going to study logarithm chapter. Up till now we have completed one chapter, determinant. We have made videos of various type of topics involved in the determinant. In that videos we have discussed how to solve determinant of order 2 by 2, 3 by 3, Cramer's rule we can solve, and area of triangle we can calculate by using determinant here. So now we will start with this topic, that is logarithm. Logarithm plays a very important role in engineering problem or some of the indices problem. We can simplify engineering problems by using logarithm. So let's see what is mean by logarithm. We will start with its definition here. So definition of logarithm is in this way. Suppose y is equal to a raised to x. Now this is an exponential form. This is called as exponential form of a number, where this a is called as base of this term and x is called as index और पावर. मीन्स किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं y is equal to a raised to x. For example, if I write 9 is equal to, it can be written as 3 square. So this is nothing but exponential form of a 9. Okay. So from this we can easily define what is mean by logarithm. एक्चुअली लॉगरिथम क्या है? इक्विवेलेंट फॉर्म है एक नंबर का, यानी एक नंबर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं लॉगरिथम की क्या है. सपोज y is equal to a raised to x. This is given to us. I will drop this example. Okay, y is equal to a raised to x is given to us. Then what we can write? Log of this y. किसका लॉग लिया हमने? इस y का लॉगरिथम लिया है और यहाँ पर बेस क्या है? बेस इज a. तो आई विल राइट दिस बेस हियर. तो बेस का नंबर कहाँ पे लिखते हैं हम? लॉग जिस टर्म का ले रहे हैं उसके बेस में हम ये जो नंबर है वो लिख देंगे उसके इस पोजीशन पर. ओके, तो इसको हम कैसे रीड आउट करेंगे? लॉग ऑफ y. बेस का क्या होगा? जब a जब बेस होगा तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको? x. ओके, हैव यू गॉट दिस? क्या किया हमने? लॉग ऑफ y. किसको लॉग लिया? y का लॉग लिया है. लॉग ऑफ y बेस क्या होगा? a होगा, तब उसका आंसर क्या आता है? x. एंड इट कैन बी रीड एज, कैसे रीड आउट करेंगे इसको? x इज कॉल्ड एज लॉगरिथम ऑफ y. x is the log of y with base a. Okay, और what we can write? Logarithm of y. बेस जब a होगा तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको? x आंसर मिलेगा. तो इसको हम with the help of example we can easily understand. Here I will write one example here. So suppose we know that 81 is equal to 9 square. Okay, 81 की वैल्यू क्या है? 9 स्क्वायर है. ये क्या है? इस नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, अभी हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे, इफ y इज इक्वल टू a raised to x रहा तो हम क्या लिख सकते हैं? log of this y with base a is equal to x. So similarly I will apply here. For this example y की वैल्यू क्या है? 81. a क्या है? बेस क्या है? बेस इज इक्वल टू 9 और ये जो 2 है वो उसके पावर में है और यहाँ पर x यानी पावर का जो नंबर वो है क्या? 2 है. तो यहाँ पर log of this y. y क्या है? 81. ओके, बेस में क्या है? 9. सो आई विल राइट हियर 9. उसका आंसर क्या होगा? 2. सो ये दोनों भी फॉर्म क्या है? इक्विवेलेंट है और इक्वल है. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये 81 का क्या है? लॉगरिथमिक फॉर्म है. इन दिस वे वी कैन सॉल्व वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल हियर. अनदर एग्जांपल इफ आई टेक हियर, आई विल राइट
वी नो दैट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये 4 इस साइड में लिखेंगे, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये क्या है आपका बेस, ये क्या है इंडेक्स, और इसे क्या कहते हैं हम पावर कह सकते हैं। तो इसको अगर लॉगरिथम की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो log of 4 बेस क्या है 2, आई विल राइट हियर एंड आंसर इज 2। So in this way we can write exponential form into logarithmic form। और हम उल्टा भी कर सकते हैं, अगर कोई टर्म हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दी गई है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखते हैं अभी इसी को ही अगर कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर बेस क्या है 2, आई विल राइट हियर इज इक्वल, इसके पावर में कौन सा नंबर लिखेंगे, इक्वल टू के साइड का 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4। यानी लॉगरिथमिक फॉर्म को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो बेस लिखो, इज इक्वल टू के साइन का नंबर उसके पावर में डाल दो और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। हैव यू गॉट दिस? सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या है कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम इस वे से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी सम ऑफ द एग्जांपल ऑन दिस टाइप। हियर I will write some examples. Now 9 is equal to 3 square. What I will do, I will write here all the exponential forms. Exponential form और यहाँ पर उसके क्या लिखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म। So I will write some example here. 9 is equal to 3 square. This is first example. Second example, 16 is equal to 4 raised to 1 by 2. Then third example is 3 raised to 0 is equal to 1, and fourth example 0.01 is equal to 1 upon 100. Okay, so first of all I have written here in the exponential form। अभी इसी को हमें किस में लिखना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका आंसर ओके। सो 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, इसको हमें क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ, किसका लॉग ले रहे हैं हम, 9 का, बेस क्या है यहाँ पर 3, तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू में 2 लिख दिया। ओके, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पर भी लॉग ऑफ 16 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर बेस क्या है 4, तो ये 4 यहाँ पर लिखना है हमें, और उसका आंसर क्या आएगा, ये पावर का जो नंबर होता है वो लॉग का आंसर आ जाता है। सो log of 16 to the base 4 is equals to 1 by 2। and another example, ये हो गया सेकंड इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन। अभी 3 raised to 0 is equals to 1, तो 3 raised to 0 is equal to 1 को पहले तो क्या करना चाहिए, कैसे लिखेंगे इसको ही, 1 is equal to 3 के पावर में 0। हम हमेशा क्या करते हैं, इसको y is equal to a raised to x के फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें लिखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर किसका लॉग लेंगे हम, log of 1, बेस क्या है 3 is equals to 0। मीन्स यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि log of 1 क्या होता है, हमेशा 0 होता है। जब बेस क्या होगा, बेस कुछ भी हो तो उसका आंसर क्या होने वाला है, हमेशा 0 होने वाला है। log of 1 क्या होने वाला है,
0 बिकॉज हमें ये प्रॉपर्टी पता है नंबर्स की कि नंबर के पावर में अगर किसी भी नंबर के पावर में अगर हम 0 डालेंगे तो उसके आंसर क्या होता है 1 होता है। सो हियर log of 1 इज इक्वल टू 0। बेस में चाहे आप कुछ भी नंबर लो लेकिन उसका आंसर क्या होना है 0 ही होना है। ओके अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल क्या है log of it can be written as 100 raised to minus 1। ओके सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? चलिए क्या होना चाहिए 10 raised to minus 2। 0.01 is equal to what we know 10 raised to minus 2। अभी इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? log of 0.01 ओके बेस में क्या है 10 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा -2। इन दिस वे वी कैन इजीली कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। नाउ you write this down in your notebook, take a snapshot of this screen। Now we will study types of logarithm। So types of logarithm अभी हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप here is types of logarithm। First type of logarithm is natural logarithm। I will write this its definition here। If base of logarithm is Napier's number E, then it is called natural logarithm। अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। पहले तो ई नंबर क्या है? ई इज कॉल्ड एज नेपियर्स नंबर और ई की वैल्यू होती है 2.718182। ये क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। ओके तो यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इज इफ बेस ऑफ लॉगरिथम इज नेपियर्स नंबर इज ई, देन दैट logarithm is called as natural logarithm। For example, if I write here log of 7 to the base e, तो ये क्या है? This is called as natural logarithm because इसका बेस क्या लिया है हमने? e लिया है और e क्या है? ये एक कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। log of 2 to the base e, ये भी क्या है? एक नेचुरल लॉगरिथम है बिकॉज यहाँ पर जो log का बेस है वो क्या है? e मेंशन है। सो दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉगरिथम। नाउ यू हैव टू नोट वन थिंग हियर, नोट दिस थिंग। इफ किसी भी नंबर का बेस e है तो उसको अगर नहीं लिखा तो भी चलता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log of 2 is equals log of 2 to the base e can be written as only log 2। इसका मतलब अगर हमने सिर्फ log 2 लिखा है तो उसका जो बेस है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? e हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल log of 7 है तो log of 7 का बेस अपने आप क्या हो जाएगा? log of 7 to the base e। मीन्स जब हम नेचुरल लॉगरिथम लिखते हैं तो उसका जो बेस है e, वो हर टाइम लिखने की हमारे पास कोई कंपल्शन नहीं है। तो हम डायरेक्टली अगर लिखते हैं log of 7 तो इसका मतलब क्या है? अपने आप ही उसका जो लॉगरिथम है बेस का जो नंबर है वो क्या है? e है। एंड दिस इज
कॉल्ड एज नेचुरल लॉगरिथम और इसको हम ln के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। ln ये कैलकुलेटर में अगर आप देखोगे तो कैलकुलेटर में ये नंबर है ln और कैलकुलेशन के टाइम हम ln मतलब क्या है, नेचुरल लॉगरिथम इज देयर। सो इन दिस वे वी हैव studied one type here, natural logarithm. Now we will study next type. So you write down this. Next type we will study here. Second type of logarithm is common logarithm. I will write its definition. If base of logarithm is 10, then it is called common logarithm. It is called as common logarithm. For example, कोई भी लॉगरिथम जिसका बेस क्या है 10 है उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं कॉमन लॉगरिथम. सो इफ आई राइट हियर log of 2 to the base 10, ये क्या है, एक कॉमन लॉगरिथम है. फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल इज log of 3 to the base 10. दिस इज आल्सो कॉमन लॉगरिथम. And third example, log of root 2 to the base 10 is also which type of logarithm? It is a common logarithm. So in this way, these are two types of logarithm. One is natural logarithm and second one is common logarithm. Now we shall move to our next point here. Now I will discuss with you laws of logarithm, but before that we should know laws of indices, because laws of logarithm are based on laws of indices जो हमने 8-9 की क्लास में पढ़े हैं already. So first of all I will write here laws of indices. We will study them in a short way. Okay, so I will write here laws of indices. So first rule of index is a raised to m into a raised to n अगर रहा, a raised to m into a raised to n, then a raised to m plus n we can write. Okay, अगर दो इंडेक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और उसका बेस अगर सेम है तो क्या होता है, a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. Means multiplication converted into addition. ये जो इंडेक्स के नंबर है उसका क्या हो जाता है यहाँ पर, एडिशन. सेकेंड एग्जाम्पल इज a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n. मीन्स अगर दो इंडेक्स का यहाँ पर, दो पावर्स का यहाँ पर डिवीजन है, इट कैन बी रिटन एज a raised to m minus n or a raised to m upon a raised to n. Okay. थर्ड इज a raised to m के पावर में अगर n है, मीन्स यहाँ पर एक पावर n है और उसके पावर में क्या है, n. सो इट कैन बी रिटन एज a raised to mn. फोर्थ वन इज a raised to m, a raised to minus n can be written as 1 upon a raised to n. Fifth is a raised to 0 is equal to 1. So these are all what important properties of indices. You should write this in your notebook. इसको अगर हम नंबर्स के फॉर्म में समझ लेते हैं तो यहाँ पर इफ आई राइट
3 raised to 5 into 3 raised to 10. So it can be written as 3 के पावर में 5 plus 10. ओके, ये पावर जो है उसका क्या हो गया, एडिशन. इसके लिए कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, 3 raised to 5 के डिवीजन में अगर 3 raised to 2 है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 raised to 5 minus 2 means it can be written as 3 raised to 3. Then third one is 3 के पावर में 2 है और उसके पावर में अगर 4 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 into 4 is 8. So it is 3 raised to 8 here. Another example, फोर्थ के लिए कैसे होगा, 3 raised to minus 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 square here. और 1/3 स्क्वायर को हम उल्टा क्या लिख सकते हैं, 3 raised to minus 2. और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि a के पावर में किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है. Now we will discuss some of the examples of logarithm here. I will drop this. So this is the question. These are the examples. These examples are in which form? Exponential form में है ये examples. और क्वेश्चन क्या है? Convert this into logarithmic form. तो इसको हमें कैसे convert करना है? किस में convert करना है? Logarithmic form में करना है convert. तो यहाँ पर पहले तो definition लेते हैं. I will solve one first example here. यहाँ पे पहले तो इसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे? y is equal to a raised to x. Okay, so 8 is equal to 2 cube. So what is our definition? Definition क्या है कि log of y base जब a होगा आंसर क्या आएगा, x. Okay, so for this example y is equal to 8 है. Okay, a की वैल्यू क्या है, 2 और x is equal to क्या है, 3. So इसमें अगर पुट करेंगे तो log of y is 8 base 2 is equal to आंसर क्या है, 3. So in this way we got answer of this first example. Okay. अभी यहाँ पर हम सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है. अभी इसको पहले तो कौन से फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में y is equal to a raised to x मीन्स ये 1/2 इस साइड में लिखेंगे. 1/2 is equal to 4 raised to minus half. So our y is 1/2. a क्या है, 4 है और x क्या है, minus half. So y is equal to 1/2, a is equals to 4 and x is equal to minus half. Write in the logarithmic form here. So log of y क्या है, 1/2 base is 4. So I will write here is equal to minus half. ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल का इक्वेशन आंसर. नाउ थर्ड एग्जाम्पल वी विल सॉल्व here. थर्ड एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, आई विल राइट दिस 1/1000 here on the left side और इसके पावर में क्या है, 10 raised to minus 3. So log of 1/1000 बेस में क्या आएगा, 10 आएगा बिकॉज बेस का नंबर क्या है, 10 इज इक्वल टू -3. ओके, बिकॉज यहाँ पर y की वैल्यू था कि 1/1000, a क्या था 10 और x की वैल्यू क्या है -3. So by using this value we have converted exponential form into logarithmic form here. Okay.
फोर्थ वाला क्वेश्चन कैसे करना है? फोर्थ वाला क्वेश्चन के लिए 125 इज इक्वल्स टू 5 क्यूब. Once again, for this example, y is equal to a raised to x के फॉर्म में ये एग्जाम्पल. y की वैल्यू क्या है? 125. a is 5 and x की वैल्यू क्या है? 3. So what is our definition? log की डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे. log of y with base a is equal to क्या आता है? x. यही फॉर्मूला अगर इस टर्म्स के लिए यूज किया तो क्या होगा? log of y means 125 base is 5 is equal to answer is 3. In this way we can convert exponential form into logarithmic form. And this fifth example you will solve in your notebook. Write down all these solution in your notebook or take a screenshot of this screen. Try to solve this fifth example on your own. तो अभी जो क्वेश्चन हमने किया उसमें क्या किया हमने? एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस में कन्वर्ट किया? लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है. अभी हम उल्टा करेंगे. अगर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में टर्म दी गई है तो आपको उसको किस में चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें चेंज करना है. सो वी विल टेक दैट टाइप ऑफ एग्जांपल हियर. Question is write following terms in exponential form. So exponential form में अगर टर्म को लिखने हैं, these are 5 questions. We will solve one by one here. Question 1 I will write log of 27 is equal to 3. Base is 3. Okay? तो यहाँ पर क्या है कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में टर्म है और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो पहले तो डेफिनेशन देखते हैं. इफ y is equal to a raised to x is there, then it implies log of y बेस में अगर a है तो उसका आंसर क्या आता है? x. ओके? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? मीन्स लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर टर्म है उसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये जो बेस है उसके पावर में ये नंबर लिखो a के पावर में x और इज इक्वल टू में क्या लिखना है? y लिखना है. इतना सिंपल है. तो यहाँ पर क्या है? a हमारा क्या है? a इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू ऑल्सो 3 और y इज इक्वल टू क्या है? 27. तो a के पावर में x मीन्स 3 के पावर में क्या लिखना पड़ेगा? 3. 3 के पावर में 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? 27. So this is called exponential form of this logarithmic term. Okay, so this was our first example. Abhi, have you understood this? You note down this in your notebook and you will solve this second question here. I will rub this. Second question is log of 18 base is 3 root 2 is equal to 2. यहाँ पर भी वैसे ही करना है. ये बेस है और उसके पावर में क्या आएगा? 2. So for this example a is equal to 3 root 2, x is equal to क्या आएगा? x is 2 and
y इज इक्वल टू 18। देयरफॉर ये बेस है 3√2 और उसके पावर में क्या आएगा 2 इज इक्वल्स टू 18। सो 3√2 into √2 is equals to 18। This is solution of second equation. Here we will solve this equation. Third one, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं अभी। थर्ड क्वेश्चन इज log of 1/16 to the base 4 is equals to 2। सो यहाँ पर क्या होगा 4 के पावर में 4/2 is equals to, actually it should be 16 no? और यहाँ पर क्या आएगा -2। So I will take example log of 1/16 to the base 4 is equal to 4/-2। तो यहाँ पर कौन सी साइन है माइनस की साइन है, तो 4/-2 4 की पावर में -2 इज इक्वल टू 1/16। अगर हम सॉल्व करके भी देखेंगे तो 4/-2 4/-2 को हम कैसे लिखेंगे 1/4 स्क्वायर और 1/4 स्क्वायर क्या होगा 16। सो दिस इज आवर एग्जाम्पल्स आंसर। सिमिलरली वी विल सॉल्व दिस फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ इज log of 0.0001 to the base 0.01 is equal to 2। For this example a की वैल्यू क्या है ये 0.01, x की वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू क्या है 0.001। अभी इसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे y इज इक्वल टू a x के फॉर्म में, तो 0.0001 इज इक्वल टू a इज 0.01 और उसके पावर में क्या आएगा 2। इन दिस वे वी हैव गॉट इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड नाउ फाइनली वी विल सॉल्व फिफ्थ एग्जाम्पल। log of 343 to the base is √7 is equals to 6। so let's see how to solve this। Fifth one is log of 343 √7 base में is equal to क्या है 6। So if we compare this log of 5 to the base a is equal to x implies a raised to x is equals to y। So for this example a is √7 okay, x की क्या है वैल्यू 6 और y क्या है 343। सो इस एग्जाम्पल में इस फॉर्मूला में वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो √7 के पावर में x मतलब 6 इज इक्वल टू 343। In this way we can solve this type of example easily here। In this way, in this lecture, we have seen definition of logarithm, exponential form and logarithmic form of a number। और हमने और क्या स्टडी किया कि अगर एग्जाम्पल को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है मीन्स ऐसे फॉर्म में लिखा है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और लॉगरिथमिक टर्म्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। Now this is all for this video। In this way we have completed
our basics of logarithm here. In next lecture we shall study some of more examples on logarithm. If you like this video, you like, share and subscribe this channel, share with your friends and with your dear friends. Okay, so bye for now. We will meet in our next video on logarithm lecture number 2. So thank you for watching.